नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज पुनः हम आपके बीच में लेकर के उपस्थित हैं हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आधुनिक काल से संबंधित होंगे, और ऐसे प्रश्न जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी लोग फटाफट से जल्दी कक्षा में जुड़ जाइए और एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। आप में से कोई पहली बार चैनल के ऊपर आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आगे की आने वाली कक्षाएं आप तक समय पर पहुंचती रहेंगी। और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। हिंदी काव्य यानी मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है, कौन है जो हिंदी कविता में यानी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए दे दिया गया है विकल्प ए, तो राइट होगा। यानी रामेश्वर शुक्ल अंचल जो हैं ये मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? क्वासी, रश्मिरेखा, उर्मिला, कुमकुम। कौन है बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह? तो आप सभी लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प डी, कुमकुम, तो राइट आंसर माना जाएगा। यही बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रत्नाकर, नवीन। किसने लिखी है पुष्प की अभिलाषा कविता? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बंध प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावें जिस पथ जावें वीर अनेक। इसी कविता की पंक्तियां हैं। तो आप लोगों का उत्तर विकल्प ए आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन है, मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं। किसकी रचना है मौर्य विजय? तो आप सभी का उत्तर विकल्प बी आ रहा है, सियाराम शरण गुप्त, ठीक होगा। इन्हीं की रचना है मौर्य विजय। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं आपको बताना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसी तीन में से आपको अपना उत्तर करना है। एक विकल्प नीचे कट रहा है। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। तो ये कथन किसका है? आप लोगों का जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा। यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी जी से है? सिपाही, आर्द्रा, दैनिकी, पुष्प की अभिलाषा। यानी इनमें से कौन सी रचनाएं ऐसी हैं जो माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिपाही ये रचना है मैथिली शरण
माखनलाल चतुर्वेदी जी की, और पुष्प की अभिलाषा भी है। यानी 1 और 4 जिस विकल्प में होगा वही आपका सही उत्तर होगा। और 1 4 किस में है हम लोग देखते हैं, वो है आपका विकल्प बी में, यही आपका कूट सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल। उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? कुरुक्षेत्र, जयद्रथ वध, उन्मुक्त, अशोक की चिंता। हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल, ये ध्येय वाक्य जो है किस काव्य रचना से संबंधित है? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी उन्मुक्त कविता की ये पंक्ति है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबद्ध है? राम नरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्लंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारत भूषण अग्रवाल। कौन है जो उत्तर छायावाद से संबंधित है? आप सभी लोगों को बताना है। छायावादोत्तर युग से संबंध रखने वाले जो लोग हैं वो कौन कौन से हैं? तो रामेश्वर शुक्लंचल जी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, यानी बी और सी जिस विकल्प में होगा वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। और बी सी किस में है? विकल्प सी में, यही आपका राइट आंसर होगा, बी और सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, ये उद्घोष किसका है? महादेवी वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा। किसका कथन है ये? छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, महादेवी वर्मा, तो राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? मुग्धा, नवोढ़ा, वासक सज्जा, खंडिता, अभिसारिका। बताना है आप सभी लोगों को। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? तो आप लोगों का जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो राइट आंसर माना जाएगा, यानी मुग्धा नायिका का उल्लेख किया गया है गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? तरंगों से फेंकी मणि, करुणामय सुंदर मौन, हृदय की अनुकृति, बसंत के दूत, प्रथम कवि का सुंदर छंद। कौन सा सही उत्तर है आपका? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा, यानी कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? विकल्प डी, बसंत के दूत। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन, कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम कौन सा है? देखते हैं। यानी प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम, चिंता, आशा, काम, श्रद्धा, वासना, चिंता, श्रद्धा, आशा, काम, वासना, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, चिंता, काम, श्रद्धा, आशा, वासना। तो सही क्रम कौन सा है कामायनी के सर्गों का प्रारंभ से लेकर वासना तक? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, यानी चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, यही सही क्रम है इसके सर्गों का। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व है? देखते हैं कौन कौन सी कविताओं का सार तत्व है राम की शक्ति पूजा में। तुलसीदास और जागो फिर एक बार, क्या इसका सार तत्व है? इसमें नहीं है। सरोज स्मृति और जागो फिर एक बार, ये है, ये भी नहीं है।
फिर जागो फिर एक बार और बादल राग, क्या ये है? तो ये भी नहीं है। सरोज स्मृति और बादल राग, ये भी नहीं है। फिर अगले विकल्प को देखते हैं, सही क्या है? उत्तर आपका विकल्प ई यानी तुलसीदास और सरोज स्मृति, यही आपका सही उत्तर है। तुलसीदास और सरोज स्मृति, इन दो कविताओं का सार तत्व है राम की शक्ति पूजा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? आपको बताना है। लज्जा, निर्वेद, काम, आनंद, आशा, किस गोत्र की है ये श्रद्धा? तो कामायनी की जो श्रद्धा है वो जो है विकल्प सी आपका उत्तर होगा, काम गोत्र की है, ये काम गोत्रजा है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? गीत प्रधानता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, इतिवृत्तात्मकता, तत्सम बहुलता। कौन सी इनमें से नहीं है विशेषता छायावाद की? आप सब जानते ही हैं। इतिवृत्तात्मकता ये नहीं है, यानी ये तो जो है द्विवेदी युग की विशेषता है। और गीतात्मकता है, प्रतीकात्मकता भी है, लाक्षणिकता भी है, तत्सम बहुलता भी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? जूही की कली 1916 निराला, युगांत पंत 1936, कामायनी प्रसाद 1938, यामा महादेवी वर्मा 1940। यानी कौन सा इसमें जोड़ा प्रकाशन के दृष्टिकोण से, रचना के दृष्टिकोण से सही नहीं है? तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। कामायनी प्रसाद यही गलत है। जूही की कली निराला 1916 सही है। युगांत पंत 1936 सही है। यामा महादेवी वर्मा 1940 ये भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है उसे आपको बताना है। देखते हैं हम लोग। छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, यानी असत्य पूछा जा रहा है। प्रधान रूप से केवल प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, तो यही गलत है और यही आपका सही उत्तर है। आगे के विकल्प हम लोग देखेंगे। छायावादी भावबोध, स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है, ये बात सही है। अगले कथन, छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत हो चली जाती है, ये भी बात सही है। छायावादी कविता में योगीन, नीरस, उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह रूप में प्रवाहित हुई है, ये भी बात सत्य है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। फिर पूछा जा रहा, छायावाद के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? देखते हैं। छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला है, ये बात बिल्कुल सही है। और पूछा जा रहा असत्य हमसे, छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हरबंस राय बच्चन जी हैं, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। आगे के विकल्प हम लोग देखेंगे। छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा एक प्रमुख कवि राधा कृष्णदास हैं, यानी ये राधा कृष्णदास जी छायावाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि किसी भी स्तर से नहीं है, यही आपका सही उत्तर है, यही गलत है। और चौथा विकल्प है, महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रीतम के प्रति अपना प्रणय निवेदन किया है, ये बात बिल्कुल सही है। हम सभी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जूही की कली। किस रचना की ये पंक्तियां हैं? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। तो आप लोगों का उत्तर इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी आ रहा है, तो राइट आंसर माना जाएगा। सरोज स्मृति की पंक्तियां हैं और सरोज स्मृति कविता जो है निराला जी की है। इसको प्रथम शोक गीत कहा जाता है। अगला है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये किसने कहा है? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, दुष्यंत कुमार।
किसने जो है कहा है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, सुमित्रानंदन पंत। तो राइट जवाब होगा, इन्हीं की है ये परिभाषा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? दोहा, चौपदे, सोनेट, रुबाइयाँ। बताना है आप सभी लोगों को, मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन जी ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो आप लोगों का उत्तर विकल्प डी आ रहा है, तो राइट आंसर होगा ना, यानी कि रुबाइयों का प्रयोग बच्चन जी ने मधुशाला में किया है, रुबाई छंद का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य की रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा, शंभुनाथ सिंह, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती। द्रौपदी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है, नरेंद्र शर्मा। तो राइट आंसर माना जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत की निम्न में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? मन के स्वप्न, ताज, स्वर्ण किरण, नारी। अब इतना तो तय हो गया इस क्वेश्चन में है कि सभी रचनाएं ये पंत की ही हैं, मन के स्वप्न, ताज, स्वर्ण किरण, नारी। और अरविंद दर्शन का प्रभाव किस रचना में देखने को मिलता है? तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही होगा, स्वर्ण किरण रचना में। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। हम लोग देखते हैं कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले आपकी रचना कौन सी है? एक विकल्प कट भी रहा है नीचे, देखते हैं कौन सा विकल्प कट रहा है। हाँ, जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ पर हम लोग जो है सेट कर लेते हैं। तो प्रेम पथिक, ये रचना किसकी है? प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद जी की। फिर है गीतिका, रचना किसकी है? तो गीतिका रचना है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सांध्य गीत रचना किसकी है? तो ये है आपके महादेवी वर्मा जी की। और गुंजन रचना किसकी है? तो ये है आपके सुमित्रानंदन पंत जी की। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट की बात करोगे तो आपका विकल्प ए जो है इसमें वो राइट आंसर होगा। आप सभी लोग अपना मिलान कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? आंसू, लहर, कामायनी, झरना। बताना है आप सभी लोगों को इसका उत्तर कौन सा सही होगा। जवाब देना है फटाफट से। तो आप लोगों का जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक होगा। यानी क्या है, प्रसाद जी ने अपनी रचना कामायनी में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? नई कविता, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद। आप सभी को अपना उत्तर करना है। किस काव्य धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? तो आप सभी लोगों का जवाब विकल्प सी आ रहा है, छायावाद। तो राइट आंसर माना जाएगा। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। किसकी है ये परिभाषा, किसका है ये कथन? तो आप सभी लोगों ने अपना जवाब चुना है विकल्प डी, जयशंकर प्रसाद। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, प्रसाद जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति नहीं है? दीपशिखा, ग्राम्या, युगान, पल्लव। कौन सी रचना इसमें है जो पंत जी की नहीं है? तो आप जानते भी हैं कौन सी नहीं है पंत की रचना।
आप सभी का उत्तर विकल्प ए आ रहा है दीपशिखा, तो राइट होगा। दीपशिखा ये महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? लोभ, श्रद्धा, चिंता, आनंद। कौन सा सर्ग नहीं है कामायनी में? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है लोभ, कोई जो है उसमें सर्ग का नाम नहीं है। और कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है? अतीत के चलचित्र, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र कौन सा नहीं है? तो आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ यही नहीं है। अतीत के चलचित्र है, पथ के साथी है, स्मृति की रेखाएं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुमित्रानंदन पंत रचित ग्राम्या तथा युगवाणी किस विचार की रचनाएं हैं? प्रयोगवादी, राष्ट्रवादी, छायावादी, प्रगतिवादी। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा विरचित ग्राम्य और युगवाणी ये किस विचार की रचनाएं हैं? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा, तो राइट माना जाएगा, यानी कि प्रगतिवादी विचारधारा की रचनाएं हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? आपको बताना है। 13, 21, 15, 16। कितने सर्ग हैं कामायनी महाकाव्य में? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा, तो राइट होगा, यानी कि 15 सर्ग हैं कामायनी में। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? मैथिली शरणगुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। बताना है आप लोगों को। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? तो आप जानते हैं इसका उत्तर विकल्प सी, माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान के रचनाकार हैं? राम नरेश त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। किसकी ये पंक्तियां हैं, कौन है इसके रचनाकार? तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है, सुमित्रानंदन पंत, तो राइट होगा। इन्हीं की पंक्तियां हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। फिर उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूलि। ग्रंथि, युगांत, गुंजन, स्वर्णधूल, युगवाणी। गुंजन, ग्रंथि, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूलि। युगांत, ग्रंथि, गुंजन, युगवाणी, स्वर्णधूल। आप सभी लोगों को बताना है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से ये सभी रचनाएं पंत की हैं, कौन सा क्रम सही होगा? तो आप सभी का जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा, यानी पहले ग्रंथ, उसके बाद गुंजन, फिर युगांत, फिर युगवाणी, उसके बाद में स्वर्णधूल रचना आएगी। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं हम लोग। रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है, ये बात तो सत्य है। इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है, ये भी बात सत्य है। फिर जो है हम लोग अगले विकल्पों को देखते हैं। ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख घटक है। ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी इसका प्रमुख घटक है। अगला है क्या, इसमें रीतिकालीन और द्विवेदी युगीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों को नए ढंग से अभिव्यक्त है, ये बात सत्य है। और जो आपका उत्तर होगा सही नहीं है, विकल्प सी आपका आंसर माना जाएगा। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से
संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। इन्होंने शुक्ल की समीक्षा पद्धति को आगे बढ़ाया है किसने? नंदुलारे वाजपेयी जी ने। बात ठीक है। शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा की है, यही गलत है। यही आपका सही उत्तर है। यानी शुक्ल की पद्धति को आगे बढ़ाया है, लेकिन कहा जा रहा है यथावत स्वीकार कर लिया, जैसा शुक्ल जी ने कहा वैसा ही मान लिया, यही बात सत्य नहीं, यही गलत है। अगला है वे साहित्य की प्रगति द्वंद्वात्मक नहीं धारावाहिक मानते हैं, ये भी सत्य है। और अगला विकल्प है उनके अनुसार श्रेष्ठ साहित्य की रचना युग चेतना को अंगीकार किए बिना संभव नहीं है, ये भी बात सत्य है। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन है? श्रद्धा का, चिंता का, लज्जा का, आशा का। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, तो ठीक है। यानी इसमें किसका? लज्जा का चित्रण किया जा रहा है और कामायनी की ये पंक्तियाँ हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ओ जीवन की मरुमरीचिका, कायरता के आलस विषाद, काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन है? चिंता, लज्जा, आनंद, आशा। बताना है आप लोगों को। ओ जीवन की मरुमरीचिका, कायरता के आलस विषाद, काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन है? तो आपका उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प ए, तो राइट होगा। यानी चिंता का भाव इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग, चिंता सर्ग, आशा सर्ग। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य की लज्जा सर्ग से ली गई हैं। यानी विकल्प बी आप लोगों का आंसर आ गया है, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास में खासकर आधुनिक काल के छायावाद कालखंड से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वैकल्पिक श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें आशा है कि ये सत्र आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से ज़रूर जोड़ते रहिएगा। यही आपका प्यार हमारे लिए ऊर्जा बनता है, जिसके कारण हम अनवरत रूप से समय निकालकर आप सभी तक कक्षाएं दे पाते हैं। और उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा को वॉच किए हैं। हम मिलेंगे आप सभी को पुनः अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।